बरसात की उस सुबह गुरुजी ने माली को जो कहा उसने पूरी जिंदगी बदल दी। शुक्राना सत्संग। बेटा, आज मैं तुझसे फूलों की नहीं बीजों की बात करने आया हूं। हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। कुछ समय चाहिए, धैर्य चाहिए और रोज थोड़ा सा प्यार। अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो ये सत्संग तेरे लिए है। जय गुरुजी संगत जी। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। आज का सत्संग देहरादून का है। बरसात का मौसम था। हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पूरे शहर में फैल रही थी। शहर के एक पुराने पार्क में मोहन नाम का एक माली काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो पौधों को देखता, सूखी पत्तियां हटाता, नए पौधे लगाता और पूरे मन से उनकी देखभाल करता। लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती थी। लोग पार्क में घूमते थे, फूलों की तस्वीरें लेते थे, लेकिन किसी की नज़र उस इंसान पर नहीं जाती थी जो रोज़ उन पौधों की सेवा करता था। एक शाम वो शांत मन से सत्संग में बैठा। उसने कुछ नहीं मांगा, बस मन ही मन कहा, मालिक, कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती। कुछ देर बाद उसके मन में एक बहुत शांत भाव आया, जैसे कोई प्रेम से कह रहा हो, बेटा, जो पेड़ छाया देता है वो कभी शोर नहीं करता। जो नदी प्यास बुझाती है वो अपना नाम नहीं पूछती। तू भी अपना काम प्रेम से करता जा। हर अच्छा काम तुरंत दिखाई दे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर अच्छा काम किसी न किसी का जीवन जरूर सुंदर बनाता है। अगले दिन मोहन पहले की तरह पार्क पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अपने पिता से कह रहा था, पापा, ये फूल कितने सुंदर हैं। उसके पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, फूल अपने आप नहीं खिलते, कोई रोज इन्हें संभालता नहीं है। इतना सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ, सम्मान हमेशा तालियों से नहीं मिलता। कई बार वो किसी अनजाने व्यक्ति की एक सच्ची बात में छिपा होता है। कुछ दिनों बाद उसने पार्क में एक नई शुरुआत की। हर रविवार वो बच्चों को छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए बुलाने लगा। बच्चों को बताता, पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उसकी देखभाल करना असली जिम्मेदारी है। धीरे धीरे पूरा इलाका इस छोटी सी पहल से जुड़ गया। संगत जी, उस दिन का संदेश आज भी उतना ही सुंदर है। बेटा, अगर तू अपने घर में प्रेम बोएगा तो विश्वास उगेगा। अगर तू अपने शब्दों में मिठास बोएगा तो रिश्ते खिलेंगे। अगर तू अपने कर्मों में ईमानदारी बोएगा तो मन में सुकून आएगा। और याद रख, दुनिया तुझे कब पहचानती है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तेरा मन सच्चाई और विनम्रता से भरा रहे। शुक्राना करना कभी मत छोड़ना, यही तेरी सबसे सुंदर पूजा है। आइए संगत जी, आज हम सब मिलकर संकल्प लें। जहां भी रहें अपने काम को सेवा समझकर करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, लोगों से प्रेम से बात करेंगे और हर दिन किसी न किसी बात के लिए मन से शुक्राना करेंगे। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी महाराज सच्चे पातशाह। मैं आज 30 जून ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5:32 ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना परम पिता जी। आप जी ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਾਵਨ ਦੀ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ बोले जाते हैं। गुरु महाराज, आप जी ने अपनी संगत बनाने की दात बख्शी है। गुरु महाराज, इस तो वड्डा सौभाग्य की हो सकता है। बस गुरु महाराज, कल पूर्णिमा सी ते कुछ सत्संग विच जो उपाय दसे गए सी वो मैं कीते ने। गां ली, कुत्ते ली,
ਕਊਏ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਊਏ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਿਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਸਫੇਦ ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੁਪੜ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਊਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ तिल और आटा और उता पाया है, भोग लवाया है। सबने गुरु महाराज अपने पितरां कोलों माफ़ी मंगी है और अपने पितरां तो हमेशा उन्होंने खुश रहन दी मैं उम्मीद किया करती हाँ कि असी अपने पितरां नूं खुश रख सकीए ताकि असी उन्हां दी ब्लैसिंग्स दा भरपूर प्रसाद लै सकीए और कुलदेवी माता रानी दा और गुरु महाराज दा सदाशिव दा हमेशा ही आशीष लैन दा सौभाग्य सानू मिलता रहता है। गुरु महाराज असी बड़े ही भागां वाले हाँ, मेरा परिवार बड़ा ही भागां वाला है। मैं दोवें बच्चों वालों वड्डी बेटी कीर्तिका और छोटा बेटा कर्ण ਜਿਹੜੇ कि दोवें ही हुण 40 साल दे हो गए ने। गुरु महाराज समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, बस उन्होंने अपने नाल जोड़ो, उन्होंने कर्म ठीक करो और उन्होंने एक नेक नामदान दी जिंदगी बख्शो। गुरु महाराज सब कुछ ही तुसी दे रहे हो, कुछ नहीं मंगना गुरु महाराज, बस तुहानू मंगना है तुहाडे तो। और अज मंगलवार का यही मंगल होवे, सब जगह मंगल ही मंगल होवे गुरु महाराज, सब दियां इच्छावां पूरियां होन और सारे अपने आप नूं अपने तन तो हट के अपने मन दे विच असी गोता ला सकीए ताकि असी अपने जिन्ने भी साडे ऐब ने, दुश्मन ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां तो निजात पाइए गुरु महाराज और तुहाडे चरनां विच अपना मन लाइए गुरु महाराज। सब कुछ बनता जाता है जब गुरु का नाम हुंदा है, दिल साफ हुंदा है, मन साफ हुंदा है, तो बस उत्थे फिर अच्छाई हुंदी है गुरु महाराज। और तुहाडी तुसी मैनू सृष्टि के हर रूप च दसदे हो, सवेरे सवेरे दाना चुगन आंदे कबूतर किन्ने ही सारे गुरु महाराज। मेरा सौभाग्य है, मेरा बहुत बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और अज सवेरे साडे घर के अंदर एक बहुत वड्डा बीटल दिखाई दिता मैनू 2-3 इंच का और वो पूरे घर दे विच वो एक तरह का राउंड लै रहा सी ते मैं जय गुरु जी दा शुकराना किया उन्होंने कि तुसी सारे घर चों नेगेटिविटी नूं बाहर कढ दिओ गुरु महाराज। आप जी दे नाल ही जीवन दे विच खुशियां, रोशनी और जिन्ने वहम ने वो निकलते ने और सब कुछ साफ दिखाई देन लग पैंदा है। जिस तरह अखां दा सही चश्मा, सही नंबर बंदे नूं, इंसान नूं मिल जाता है। गुरु महाराज आप जी दा कोटि कोटि शुकराना है, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत हर श्वास नाल हर पल का शुकराना है गुरु महाराज। अपनी भक्ति विच लाओ, नामदान बख्शो। मैं आज शिव पुराण भी खोल के उदे पहले एक पेज पढ़ने की कोशिश की है, पाठ ख़त्म करके, और हुण मैं बाकी दे जड़े पाठ ने उन्होंने भी हुण ख़त्म करांगी। गुरु महाराज आप जी का कोटि कोटि शुकराना। कल तुहानू सोमवार एक सत्संग विच सी कि गुरु जी ने केक का भोग लवाना है, तो मैं गुरु साहब खुद तक घर विच केक नहीं बना पाती, मेरे को अवन नहीं हैगा और बहुत टाइम हो गया हूँ जब ते बच्चे गए ने कभी बनाया ही नहीं। तो फिर मैं चॉकलेट केक साडी बेकरी है कोल उत्थों लैके ते आप जी ने भोग लवाया गुरु महाराज शाह प्रसाद दे नाल। और सवेर वेले खीर बनाई सी पूर्णिमा दी, पर रात नू चंद्रमा नहीं दसिया। इत्थे बहुत शाम नू बारिश हुई है और बदल बहुत ज़्यादा सी। ते अज जड़ा मैं लोटे दे विच जड़ा एक सिक्का क्या सी पूर्णिमा दे दिन पान ली ताकि चंद्र दोष ली बच्चों ली और उन्हां दा नाम लैके अज मैं अक्षत चावल विच पाए ने दूध पाया है। अज मैं शिवलिंग दे उत्ते अज चढ़ा के आवांगी गुरु महाराज।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਈ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਰੀਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण मंचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 1 जुलाई बुधवार, 11:06 हो रहे हैं रात के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय, सदा सहाय। आपके चरण कमल में हमारा अनंत कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज पापा को अपने रूटीन चेकअप के लिए आप लेके गए थे। काफ़ी दिन से उनको लेके नहीं जाया जा रहा था मेरे गुरुपा। काफ़ी 15 दिन से के पहले ही उनका था चेकअप करवाना था, बट हस्बैंड पता नहीं जो भी उनके दिमाग में रहा था गुरुपा, तो उनको लेके जा ही नहीं रहे थे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। हालांकि उनको अब अपने घर जाना है तो चेकअप ज़रूरी था, बस ऐसे ही, बट वो तो नहीं हुआ। बट आप उनके एक कॉलिग के रूप में आए कल घर, और आपने पूछा, उस रूप में आप ही आए थे कि चेकअप करवाए इनका। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं कल जाऊंगा लेके इनको गुरुपा। तो फिर शायद उस रूप में आप ही आए थे बोलने, और फिर आज उनको लेके गए सामने गुरुपा। ऐसे ही यूजुअल जो होता है गुरुपा, डॉक्टर से चेकअप के लिए गए, फिर आ गए गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। वाकई में गुरुपा, जब कोई भी इंसान मतलब वो खुद के कंट्रोल में नहीं होता गुरुपा, तो आप खुद आते हो गुरुपा और आप खुद वो काम करवा देते हो मेरे गुरुपा। हम बहुत परेशान हो रहे थे गुरुपा, और बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे क्या ही बोलना है, बट आप करवा दिए गुरुपा, क्योंकि अब तो जाना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, आज अपने सुबह में ऐसे मैसेज भी भेजा था गुरुपा कि तेरे पति की लाइफ पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में से उसको अपनी लाइफ दी है। मेरी किसी भी बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। तो वाकई में गुरुपा, आज वो शायद किसी को बता रहे थे, तो मुझे पता चला मम्मी के थ्रू कि उनके वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पूरा रोड में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इधर। तो आज जस्ट उनके जो पहले चल रहे थे, जो बंदा बाइक से ही जा रहा था,
उस बंदे की एक्सीडेंट हो गया, एंड स्पॉट डेथ हो गई गुरुपा। डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता चला, बट भैया पता चला गुरुपा। और आपने इनकी स्पीड, तब वो बहुत फास्ट कर रहे थे तो इनकी स्पीड आपने स्लो कर दी थी मेरी गुरुपा, वरना कुछ भी पता नहीं क्या होना था, मुझे नहीं मालूम। और हालांकि हाँ, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। ऐसे तो वो लेट ही आते हैं गुरुपा, क्योंकि बाकी कुछ लोग हैं उनके फैमिली में जो नहीं चाहते हैं कि वो घर पे आए, तो बहुत लेट होती है। बट कॉल भी रिसीव नहीं करा, मुझे इतना पता है कि आप हो रक्षा करने के लिए मेरे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि वाकई में गुरुपा ये कितनी बड़ी बात है ना, कि घर से जाना सुरक्षित, मतलब जिस तरीके से सुरक्षित हम घर से निकलते हैं और घर हम सुरक्षित वापस आ जाते हैं घर, तो इस चीज का तो हम कभी शुक्राना कभी सोचते ही नहीं है। आ गया ना बस ठीक है, बट जिस दिन हमें किसी बात की चिंता हो जाती है, कहाँ है क्या है, क्योंकि कंटिन्यू बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ, तो उस टाइम पे पता चलता है ना कि जब रोज वो इतना गुरुपा ने इतना बचा के वो लेके आते हैं, पता नहीं किस किस संकटों से बचा के लेके आते हैं, हम तो कभी उन सब चीजों का शुक्राना करते ही नहीं। वाकई में गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संजय जी, ऐसे ही मेरे पीठ में कुछ ऐसा मोच आ गई है, पता नहीं क्या होता है वो बिल्कुल जो हिल नहीं पाते वैसा हो गया था। तो गुरुपा के चरणों पे सर रख के प्रणाम कर रही थी, मतलब टेबल पे जो गुरुपा का चरण स्वरूप रखा हुआ है, तो जैसे लगा कि मेरे पेट में जहाँ पे मुझे दर्द है, तो जैसे लगा कि कुछ बहुत वहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ फील हुआ। और उसके बाद से मेरे 90% कष्ट जो है, मेरे दर्द, वो गायब हो गए। तब क्योंकि उसमें जैसे हम लोग एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं उसको चौक उठना कहते हैं, तो वो चीज़ें। और बिल्कुल मतलब जैसे उसमें है कि आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पेन होती है, पता होगी सभी को, तो वो चीज़। लेकिन गुरुपा ने मतलब सिर्फ चरण स्पर्श करने मात्र से गुरुपा ने संग जी वो मेरे कष्ट 90% अपने ऊपर ले लिए संग, जो मुझे फील हुआ। और जैसे लगा कि वो मेरा शरीर बिल्कुल पूरा हल्का हो गया, मैं झुक नहीं पा रही थी, बट गुरुपा ने झुकवाया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के संग जी स्वरूप में उनके राइट साइड के आईज के नीचे पूरी लग रहा था जैसे कि तने चोट लगी, पूरी काली काली हो गई थी, और भी कई जगहों पे उनके चोट वगैरह लग रही थी। पता नहीं गुरुपा आपने किसका परिवार में किनका कष्ट आपने ऊपर लिया है गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और ना जाने कौन सा जो हमारे आंखों के नीचे भी होता है ना, कभी कभी वो टेंशन से कभी कभी हमारे आंखों के नीचे वो कालेपन हो जाते हैं। और कल का भी बात था ऐसे ही, काली माँ का गुरुपा ने जाने से पहले मुझे बोला था कि मेरे बगल में यहाँ पे काली माँ का ये ऐसे लगा, क्योंकि गुरुपा को पता है कि क्या करना नहीं करना। तो गुरुपा ने काली माँ का स्वरूप वहाँ दिलवाया था संग जी काली घाट में, तो यहाँ पे लाके लगाई थी। तो कल ऐसे ही बस थोड़ी सी खिड़की खोली और इतनी जोर की, पता नहीं कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, वो मतलब उनकी वो जो वो थी स्वरूप, मतलब वही स्वरूप, वो फट से एकदम गिर गई, और इतनी आवाज जोर की, बट वो शीशे का नहीं था तो कुछ हुआ नहीं। और ना जाने कौन सा कष्ट उन्होंने भी उस रूप में लिए, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। काली माँ के चरणों में भी हमारा संस्कृति नमन स्वीकार कीजिए माता रानी। बहुत हमारा कष्ट वाकई में गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मायके परिवार के लिए जो भी चिंता जैसे होती है, वैसे हम चिंता करने वाले कौन है, तो उसके लिए भी आपने बोल दिया कि तेरे मायके वालों की सारी परेशानियां दूर कर दी है, अब तुम टेंशन लेनी बंद कर दो, अंदर ही अंदर घुटना बंद कर दे, शुक्राना किया कर। तो वाकई में गुरुपा आपको पता है सब कि किस कारण से क्या है नहीं है, हम इंटरनली हमारे मन में क्या है, हम किस बात से परेशान है, भले ही हम किसी को बोल नहीं पाते हैं, बट आपको पता है मेरे गुरुपा कि क्या चल रही है अंदर से अंदर। हम चाह के भी हमारे हाथ में तो खैर कुछ है नहीं गुरुपा,
सब आपके हाथ में है। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत सी बातें जब कभी समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे गुरुपा, और हम बहुत डिलेमा में फंस जाते हैं। और मतलब डिलेमा इन द सेंस है कि हमारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। मतलब बहुत कुछ, मतलब लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, स्पेशली नॉर्मली दैट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है वो चीज़। तो उस टाइम पे आप मुझे कंटिन्यू एक मैसेज भेज रहे हो मेरे गुरुपा कि पुत्र, हर बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने अंदर की आवाज़ सुन। वो आवाज़ कभी गलत नहीं होती, बस हम उसे शोर में दबा देते हैं। जब दिल और दिमाग में जंग हो तो एक पल रुक जा, जवाब खुद मिल जाएगा। तो वाकई में गुरुपा, ये बात तो है मेरे गुरुपा कि हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग जो है, जो चीज़ें स्पेशली एक्चुअली जो हमारे अभी प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर पास्ट में जो कुछ चीज़ें हुई या जो प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम ठीक है, हमें पता है कि ऐसा है नहीं, बट जो चीज़ें हो रही हैं तो उन चीज़ों को लेकर के कभी-कभी हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर लेकिन गुरुपा है, और स्पेशली संगत जी सबसे बड़ा जवाब तो हमें तभी मिलता है जब हम डायरेक्टली उस बात को हम अपने गुरुपा से शेयर करते हैं। हम चाहे कितने भी दुखी हों, परेशान हों, मतलब गुरुपा वो बिल्कुल शांत कर देते हैं, शांत चित करके, और लास्ट में जवाब दे देते हैं संगत जी कि जस्ट लाइक बहुत जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो जैसे मान लो कि मैं अपने पति को लेकर के चाहे जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं। मेरे मैके फैमिली भी परिवार है कुछ, अब मैके फैमिली में जो परेशानी है कुछ सारी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड से ही रिलेटेड है। तो उनकी परेशानी का कारण जो है तो एक होता है, और यहाँ भी जो कुछ भी चल रहा है, तो उस चीज़ से मैं परेशान थी, थोड़ा मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। तो बहुत सी समझ नहीं आ रहा, नहीं आता है कभी कभी कि क्या करना क्या है गुरुपा, मतलब। तो फिर गुरुपा ने संगत जी बहुत कुछ बताया, समझाया, और उस टाइम पे एक बात बोली कि तेरा पति बहुत अच्छा है, तेरे लाइफ में मैंने ही उसे भेजा है, वो कभी दुख में तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तू अकेली नहीं समझना अपने आप को, तुम दोनों की डोर बांधी हुई है मैंने, खुश रहो। तो संगत जी ये कितनी बड़ी बात है ना, कि वाकई में कि कहते हैं ना कि एक बात और बोली गुरुपा ने उसी टाइम पे संगत जी कि तेरा पति ही तेरी मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है तेरे लिए, उसको कभी ना खोना। नहीं, तेरी मुसीबतों में तेरे साथ खड़ा होगा, शुक्राना कर, तेरे अपने पति के साथ हमेशा खुश रहा कर। मतलब कंटिन्यू मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लाइफ में क्या डिसीजन लेना, मतलब मैं डिसीजन लेने लायक की स्थिति में हो नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं आगे। बट गुरुपा मुझे ये इसलिए बता रहे क्योंकि गुरुपा को पता है कि इंटरनली स्टोरी है क्या, इंटरनली चल क्या रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमें नहीं पता ना। और जो चीज़ें हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते, और हम जो देख रहे हैं कंटिन्यू वही चीज़ें हो रही है, तो बिल्कुल हम स्टक हो जाते हैं अपने लाइफ में कि मतलब हम खुद, मतलब हम मेंटली डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस टाइम पे गुरुपा संग जी हमें ना बिल्कुल सही डिसीजन हमें देते हैं, बताते हैं। एंड एक्चुअली जब जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, जब एक बात अपने गुरुपा से पूछती हूँ, बात की गुरुपा मुझे नहीं पता क्या हो, बात देख लो। तो उस टाइम पे ना जब जैसे कि मैं स्पेशली क्या होता है कि चलो मैके में ऐसा फैस है कि चाहे चाह के भी हम अपने, मतलब ये नहीं कि हम दूसरे मम्मी पापा ले आएंगे या दूसरा भाई बहन लेके चले आएंगे या दूसरा ये वो, लेकिन क्या होता है कि शादी के बाद बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो उस टाइम पे मेरे गुरुपा को पता है संग जी, कहीं ना कहीं मुझे भी पता है
बट हमें पता नहीं होता, क्योंकि सामने वाले बहुत से लोग जो हैं बंदे, वो हमें एक साथ देखना ही पसंद नहीं करते। वो मतलब बस कि किसी तरीके से इनको कैसे बस दूर करना है, और उस चीज में सारी हदें पार कर जाना। बहुत सी चीजें जो हो रही हैं, और हमें भी समझ नहीं आता कि आखिर कब तक ये चीजें, जो भी है गुरुपा की कृपा है संगत जी, वाकई में सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड इंस्टेंट गुरुपा संगत जी इस तरीके से हमें समझा देते हैं कि मतलब इतना सब कुछ अच्छा कर देते कि मैं क्या ही बताऊं गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस जो होते हैं वो भी उस टाइम पे जब हमें वो मैसेज हमारे लिए ना एक, संगत जी कहते हैं ना कि एक वरदान होती है संगत जी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है ना कि हमारी लाइफ को बचाने वाली, और कहते हैं ना कि लाइफ सेविंग्स मैसेजेस, टेलीपैथी हमारे गुरुपा करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें पता है हमारे गुरुपा हमें ये बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में हमारे सामने दिखने वाली चीजें होनी चाहिए। हम समझते हैं उस चीज को इंटरनली, पर हम इतना ज्यादा हम ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता। उस टाइम पे गुरुपा हमें क्लियरली बात समझाते हैं, देख एक्चुअली में बात ये है मेरा बच्चा, बट उस चीज को है ना थोड़ा सा गलत चीजों के द्वारा जो है गलत चीजें की जा रही है, तो परेशान ना हो। अब जैसे पति के लिए संगत जी उन्होंने एक और मैसेज भेजा कि किसी भी आदमी को उसके अतीत से मत आंको। इंसान हर समय कुछ नया सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। तुम्हारे पति से जो भी गलतियां हुई उसे क्षमा कर आगे बढ़ो। वह खुद को बदल चुका है, परंतु अपनी गलत छवि के कारण वह विश्वास नहीं बना पा रहा है। बेटी, इस समय अगर तुम भी उसका साथ नहीं दोगी तो वह टूट जाएगा। अपने पति को क्षमा करके उसका साहस बढ़ाओ। मैं देख रहा हूँ कि वह बदल रहा है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। अब बस प्रभु का नाम लो और अपने जीवन में सुखी रहो। संजय जी मतलब इतनी चीजें कंटिन्यू कैसे आ सकती हैं, वो भी उस चीज के लिए जिस चीज के लिए मतलब हमें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। क्योंकि तब अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके कृपा आपके ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। तो वाकई में गुरुपा ये बात बिल्कुल इस चीज का प्रमाण है गुरुपा, कि चाहे कोई कुछ भी करता रहे, होना जाना कुछ नहीं है, होगा वही जो रब रचिका रखा। आप जो रचोगे गुरुपा, जब आपने हमें ब्लेस किया है तो फिर कहीं कुछ भी बुरा नहीं होना है गुरुपा। अब जैसे मम्मी बहुत परेशान, क्योंकि इंसिडेंट में वो यहाँ पे हैं, तो इंसान देखता है अपनी आंखों से, तो कहीं ना कहीं वो बीमार भी हो रही हैं, परेशान भी हो रही है। तो आप मम्मी के लिए भी बहुत सी ब्लेसिंग्स आप भेज रहे हो मेरे गुरुपा। तो गुरुपा सब कुछ के लिए बस अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा 1 जुलाई 2026 का है और बहुत ही शुक्राना है गुरु जी ने आज अपनी बर्थडे मंथ के पहले दिन अपनी बेटी से शुक्राना की सेवा ले रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और अभी टाइम हुआ है 1:25 आफ्टरनून के, और संगत जी आज डे है वेडनेसडे। तो बहुत शुक्राना करती है गुरु जी की बेटी गुरु जी से कि गुरु जी आपने अपनी बेटी की जो लाइफ है बिल्कुल चेंज कर दी है। आप अपनी बेटी पे इतनी कृपा करते हो, बेटी के पूरे परिवार पे इतनी कृपा करते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरु जी की बेटी
गुरुजी को दिल से शुक्राना करती है और अपनी गलतियों की, अपने पापों की माफ़ी मांगती है। गुरुजी आपकी बेटी पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना है और अपने जो भी कोई गलतियां होती हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और इस सत्संग को करते हुए भी अगर मेरे से कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये सत्संग जो मैं सुना रही हूँ ये मेरा लास्ट संडे का है और संडे को गुरुजी की कृपा से हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, पूरी फैमिली हम गुरुजी के मंदिर गए और गुरुजी ने अपने बच्चों को खूब ब्लेसिंग दी, खूब आशीर्वाद दिया, उसका बहुत शुक्राना है। डिवाइन लंगर प्रसाद करवाया, डिवाइन जल प्रसाद ग्रहण करवाया और उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और अपनी जो मंदिर हॉल है उसमें बिठाया काफ़ी देर गुरुजी ने, उनका शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और इस बार संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरा जो पेट था, पेट के वजह से मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर में जो मतलब अंदर नहीं आ पाए, वो हमें ड्रॉप करके और पेट के साथ जो हमारा डॉगी है उसके साथ मतलब अंदर गाड़ी खड़ी करने का इस बार परमिशन नहीं थी गुरुजी की, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने हमें वहीं पे ड्रॉप करा मंदिर में अंदर और वहाँ से फिर वो यू टर्न लेके टी पॉइंट पे बाहर जाके वहाँ पे खड़े हो गए और हमारा वेट कर रहे थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी की यही मर्ज़ी है कि मतलब कि बस गुरुजी ने आपको ये सेवा दी है कि आप पेट के साथ रहो और हम सब दर्शन करें। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी, हम जो आपकी रज़ा है उसमें हम बहुत खुश हैं और आप जो भी करते हो हमारे अच्छे के लिए करते हो, तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर इस तरह से संगत जी जब मेरे तीनों बच्चे, मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी और मैं, हम चारों ने साथ साथ रहे, दर्शन करे गुरुजी के जैसा मैंने बताया। और उसके बाद जब लंगर प्रसाद ग्रहण करके और हम सब जब बाहर आ रहे थे तो फिर क्या नाम है, मैंने अंकल जी से बोला, सेवादार अंकल जी से, कि अंकल जी एक रोटी प्रसाद मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला घर के लिए चाहिए? मैंने कहा हाँ जी मेरे अंकल के लिए चाहिए। तो संगत जी फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी प्रसाद लेके आई। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बेटे के लिए अपना जो डिवाइन प्रसाद है, रोटी प्रसाद, वो भिजवाया और फिर वो रोटी प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को, आधा अपने हस्बैंड को दिया और आधा जो हमारा पेट था उन दोनों ने ग्रहण किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी इतनी डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और हम इतने मतलब बेकार बच्चे हैं आपका कि हम आपके शुक्राना भी नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत सॉरी बोलती है गुरुजी आपकी बेटी कि मैं टाइम से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। आजकल इतनी नेगेटिविटी चल रही है संगत जी की, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है कि हमारे घर में इतनी मतलब कि वशीकरण टाइप से फील आ रहा है कि मेरे हस्बैंड का माइंड एकदम चेंज हो गया था अभी बीच में। और मतलब बहुत सी अजीब सी चीज़ें चल रही थी और हम दोनों के एकदम से झगड़े भी हुए अभी पूर्णमासी पे। तो मतलब पता नहीं क्या एकदम से होता है इनको, तो ये गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैं भी रोने लगी और मैंने भी इनसे एक दिन बात नहीं करी, क्योंकि ये नेचर में थोड़े से हैं तो ये थोड़ा इनको गुस्सा आता है, लेकिन वैसे ऐसे मतलब कि ये मतलब गुस्से में रहते हैं लेकिन हमेशा जवाब वगैरह सही से दे देते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने थोड़ा रूड बिहेव करा और मुझे बहुत बेकार लगा। लेकिन मुझे समझ आ गया कि पूर्णमासी है कि किसी जो हमारे अगेंस्ट लोग हैं, उन्होंने किसी ने कुछ करा होगा, जिस वशीकरण जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं तो उसी टाइप से कुछ इन पे हुआ होगा और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होता है। तो इस वजह से इन्होंने ऐसे करा और मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि गुरुजी इनके दिमाग को अच्छा रखना और जो भी किसी ने भी इनके ऊपर कुछ भी करा है या मेरे परिवार पे किया है वो सब आप गुरुजी भस्म कर देना, ख़त्म कर देना। और बहुत बहुत शुक्र
शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ऐसे लोगों से हमें बचा के रखते हैं, और जो भी कोई दिक्कत आती है वो थोड़े टाइम के लिए आती है, लेकिन गुरुजी उसको कटवा देते हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। ये पूरा शुक्राना गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में आपकी बेटी आपको समर्पित करती है गुरुजी, आप इसे ज़रूर स्वीकार करना। इस तरह से संगत जी गुरुजी ने हमें उन विपदाओं से भी निकाला, और फिर उस तरह, और मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी जो भी हमारे ऊपर करते हैं, ये जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनसे हमें हमेशा बचा के रखना, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, और जो मतलब चाहे वो हमारे नेबर हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे कोई भी हो, तो सबसे हमें बचा के रखना। तो गुरुजी हमेशा हमें रक्षा कवच में रखते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है। इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सी चीज़ों से बचा रखा है, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि वो लोग मान नहीं रहे हैं और बार बार करते हैं। तो गुरुजी, आपकी बेटी यही आपसे अरदास करेगी कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड के आप देवता हो, आप पूरे मालिक हो गुरुजी, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सब कुछ हो, मेरे माता पिता सब कुछ हो। तो इस बेटी को कभी ऐसी परेशानी गुरुजी आपने कभी नहीं दी है, तो अब अभी भी आपने मतलब हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, तो हमें इस बार भी आप हमें मेरा साथ हमेशा रहोगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत शुक्राना करती है गुरुजी की बेटी, और हम इतने नालायक हैं कि हम गुरुजी की आज्ञा का पालन पूरी तरह से मैं नहीं कर पाती। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला कह रखा है संगत जी, मेरे से हो ही नहीं रहा है। पीछे कितने महीनों से तो मेरी हेल्थ ही इतनी ख़राब हो रखी है कि कभी मेरी कोई फिंगर में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी मेरे मतलब राइट वाली फिंगर में, कभी मेरी लेफ़्ट वाली में, तो और शरीर भी इतना ज़्यादा डाउन फील करता है। लेकिन हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, तो गुरुजी तो सब जानते हैं, और गुरुजी हमें इन्हीं कष्टों से गुरुजी ने हमें निकाल रखा है संगत जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, उसका भी गिल्ट मुझे भी रहता है कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी, तो मेरा बहुत लेट से सोना और लेट से ही उठना हो रहा था। तो सब कुछ गुरुजी मैं आपके हाथ में देती हूँ, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ कि गुरुजी मैंने पहले भी सब कुछ आपको समर्पित कर रखा है पहले से ही गुरुजी। आज आपकी बेटी फिर से सबको समर्पित करती है कि गुरुजी आपने ही इस परिवार को संभालना है, और आप ही संभालते हो गुरुजी। जैसा आपने रखना है वैसे ही आप हमें रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है। अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर देना गुरुजी। अपने बच्चों से जो भी गलतियाँ हुई हैं इस जन्म के या कोई भी पिछले जन्म के, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। इस तरह से संगत जी, फिर जैसा मैंने बताया कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी जो लेफ़्ट हैंड की जो फिंगर है, जो थंब के साथ है, वो काफ़ी दिनों से इन्फेक्टेड थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी संगत जी, ये गुरुजी या तो आप ही ठीक कर दिए, या फिर आपको अगर डॉक्टर को दिखवाना है तो आप मुझे डॉक्टर के पास भेजें। तो बस संगत जी, उस दिन हमारे घर में जो झगड़ा भी हुआ था वो यही बात को लेके हुआ था, क्योंकि हस्बैंड केमिस्ट से मेरे लिए दवाई ले आए थे, और मैं उनको बोल रही थी कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो उनको ये था कि केमिस्ट से दवाई आ तो गई है और फिर इसी को खाओ, इससे ठीक हो जाओगे। लेकिन वो इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसको देख के मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा आप डॉक्टर को दिखाओ। और मैं अपने हस्बैंड की बातों में आके मैं दिखा नहीं रही थी, और मेरे को तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने जब बोला कि दिखा देते हैं, और कुछ घर की भी चीज़ें चल रही थी कि घर में थोड़ा हम गुरुजी का रूम थोड़ा सा उसको पैनलिंग वर्क कराना चाह रहे हैं, और बेडरूम्स भी थोड़े से कि गुरुजी की कृपा से अभी 19 जुलाई का गुरुजी के बर्थडे का, और मैं इस मंथ हमारी एनिवर्सरी भी होती है संगत जी 20 जुलाई की। तो उसी पे हमने एक सत्संग गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की कृपा से रखा है। तो गुरुजी वो सत्संग भी आपने ही करवाना है, सब कुछ आपने करवाना है गुरुजी। तो फिर संगत जी यही सब तैयारियां चल रही थी। तो बस हस्बैंड जो हैं वो करवाते सब कुछ है, लेकिन वही है कि वशीकरण ऐसा होता है कि वो मेरी बातों को पूरा अच्छे से नहीं सुनते और मना कर देते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। तो बस वही चीज़ों से थोड़ा बहुत आनाकानी हुई। लेकिन उस दिन गुरुजी ने, अभी मंडे का दिन जो संगत जी गया है अभी, तो उस मंडे को गुरुजी ने अपने बेटी को और मेरी जो बेटी है, हम दो मतलब मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं आपको ले चलूँगी, आप पापा नहीं ले जाते कोई बात नहीं,
आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी ही मेरे को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं और इतने अच्छे से ले गए, और डॉक्टर के पास भी आराम से हम लोगों ने दिखाया। और जब से उन्होंने दवाई दी है संगत जी, मेरी अभी 7 डेज़ की दवाई है, तो उन्होंने मैम ने मुझे थोड़ा बोला भी कि आपके इतनी फिंगर में इन्फेक्शन है और आप 1.5 महीने से आपको प्रॉब्लम है और आप इतनी लेट आए हो। मैंने अब उनको घर की क्या प्रॉब्लम बताएं कि भाई कि हस्बैंड चाहते ही नहीं कि हम डॉक्टर्स पे जाएं। चाहते तो देखो संगत जी कोई भी नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो जाना ही पड़ता है, कोई भी नहीं चाहता। और मैं तो हमेशा कहती हूँ गुरुजी आप अपनी बेटी को हमेशा हेल्थ की ब्लेसिंग दीजिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि गुरुजी आप जानते हैं कि आपके बेटे जल्दी से किसी के लिए भी रेडी नहीं होते। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से इन चीज़ों में नहीं जाते कि डॉक्टर को दिखाना है। वो सोचते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, उनको हर प्रॉब्लम ही छोटी लगती है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर प्रॉब्लम छोटी है तो उसको जल्दी दिखा लो तो वो ठीक हो जाएगी, बड़ी करने से क्या फ़ायदा। मेरी सोच ये है। तो हम दोनों की जो थिंकिंग है वो मिलती नहीं है और फिर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। और बस इस तरह से फिर मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपकी बेटी को देखने वाला कोई नहीं है, आपके जो नातिन है वो भी, उनको भी देखने वाला कोई नहीं है, और आपके बेटे को भी कोई देखने वाला नहीं है गुरुजी। अगर इनको ये कोई भी हेल्थ की कोई भी इशू आएगा ये कभी नहीं दिखाएंगे, ये ऐसे ही हैं। इसलिए गुरुजी सबको अच्छा रखो, सबको हेल्थ की ब्लेसिंग दो कि किसी को कोई दिक्कत ना होए। और मैं तो हमेशा जानती हूँ कि कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में निकाला, तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मैं आपकी बेटी सब जानती है, सब समझती है गुरुजी कि आपने कोई बड़ा कष्ट था जो मेरा छोटी तकलीफ़ दे के, मेरी फिंगर में प्रॉब्लम दे के आपने वो कष्ट काटा। तो आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप अपनी कृपा दृष्टि में रखना गुरुजी, और जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम जो भी आ रही है गुरुजी उन सबको आप ख़त्म कर देना, और हेल्दी लाइफ पूरे परिवार को ब्लेस करना जो गुरुजी, जैसा आपने हमेशा हमें हेल्दी रखा है, अच्छा रखा है, जो तंदुरुस्त रखा है कि अपने काम कर सकते हैं, आपके बड़े मंदिर आ सकते हैं। और आपका पूरा दिन मेरे मन में चलता रहता है गुरुजी कि मैं आपको पूरा दिन याद करती हूँ, कभी मेरे याद से मेरे आंसू भी निकलते हैं। तो गुरुजी सब कुछ आपकी ही कृपा है गुरुजी, आपका ही प्यार है जो आपने इतने प्यारे भाव दे रखे हैं, जो इतना प्यारी आप ब्लेसिंग देते हो, सब आपकी कृपा है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है। हम आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते, हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि गुरुजी जो हम आपका शुक्राना कर सके। बस जो भी बन पाता है गुरुजी वो आपके सामने आपकी बेटी रख देती है, तो उसको ज़रूर स्वीकार करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका। फिर इस तरह से संगत जी डॉक्टर से दवाई लेके जब मैं आई, तो जब से मेरी फिंगर में मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो गुरुजी ने मुझे साथ ले गए और साथ ही लेके आए, तो बहुत बहुत शुक्राना। और फिर जैसे हम जब आ रहे थे संगत जी, जो ऑटो था उसमें एकदम से रेड लाइट पे जब ऑटो रुका तो 4 किन्नर एकदम से आए हमारे ऑटो की तरफ और बहुत ही मतलब अच्छे से बात कर रहे और बोले कि मुझे भी बहुत कह रहे कि मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। और बोले कि फिर मैंने उनको बोल रहे थे कि कहाँ से आ रही हो दीदी, तो मैंने उनको बताया कि मैं तो डॉक्टर से आ रही हूँ और मेरी फिंगर में ऐसे इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे तुरंत एक सिक्का निकाल के दिया और बोला कि इसको लाल कपड़े में बांध कर अपने मंदिर में रख देना, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना, मेरे को तो रोना ही आ गया था एकदम से, क्योंकि जो इंसान अंदर से परेशान होता है, थोड़ा सा भी कहीं से कोई प्यार मिलता है तो वो आंसू के ज़रिए निकलता है। लेकिन बस किसी तरह भी मुझे एकदम ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे अपने ही हैं, मेरे गुरुजी हैं, इस रूप में आके मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बताना चाह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, उन किन्नर आंटी के रूप में आप आए और आपने अपनी बेटी को ब्लेसिंग दी और वो कॉइन उन्होंने मुझे दिया और मेरे सर पे हाथ रखा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप उन किन्नर आंटी के रूप में आए और अपनी बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और उन्होंने संगत जी ये भी कहा कि जब मैंने उनको बताया कि मैं डॉक्टर से आ रही थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने पैसे देने हैं दो, नहीं देने तो, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता है जब भी कॉइन देते हैं या फिर तो वो किन्नर जो है हमेशा उनको कुछ ना कुछ देना होता है, और जब हम देते हैं तो वो कहते नहीं और
छोड़ दो। तो फिर इस वजह से मैंने उनको मना करने का था। जब वो कॉइन के लिए बोली ना, वो निकाल रही थी अपने उसमें से जैसे कोई पर्स वगैरह में से, तो मैंने उनको मेरे मन में था कि मैं उनको मना करूँ कि नहीं, क्योंकि अभी एकदम से डॉक्टर से भी आए हैं और मन भी नहीं था कि मतलब कि वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑटो है, खुला होता है, वो जिद करेंगे कि अगर हम चाहे 50 रुपये दें चाहे 100 रुपये दें, तो कहते हैं हमेशा ज़्यादा दो। तो ये मेरे मन में था सोच में कि ऐसे होगा, और फिर इसलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन मैं मना कर ही नहीं पाई। ये सब गुरुजी ने ही करवाया। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, आप बेशक आप पैसे मत दो, आपकी मर्जी है, तो आपको जो सही लगे वो देना। ये मैं अपनी तरफ से वो दे रही हूँ आपको आशीर्वाद। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी बेटी भी थी संगत जी मेरे साथ, तो मैंने उनको बोला बेटा आपके पास थोड़े से चेंज है, तो उसने अपने 50 रुपीज़ निकाल के उनको किन्नर आंटी को दे दिया। और उन्होंने बहुत खुश होकर गई, चार थी संगत जी, वो बहुत खुश हुई। और मैं भी बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुजी किसी रूप में आके अपनी बेटी को इतनी ब्लेसिंग दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस तरह से संगत जी गुरुजी ने अगले दिन मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। और फिर उन्होंने ही आके मुझे सॉरी भी बोला, और मुझे बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरह से गुस्सा करा था, तो मुझे लगा था कि ये तो सॉरी तो कभी बोलते ही नहीं है, तो लेकिन अपना भी मनाए और एकदम से नॉर्मल भी हो गए। उन्होंने सॉरी बोला और मैं भी फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई थी। और फिर हम बस गुरुजी की कृपा से, हम गुरुजी के बच्चे, हम ज़्यादा देर नाराज़ ही नहीं हो सकते। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है। गुरुजी घर का माहौल को एकदम नॉर्मल करने का, हैप्पी करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और इतने प्यारे आपने बच्चे दिए हैं कि जो मेरे दुख में दुखी भी होते हैं और सुख में बहुत खुश होते हैं। और इतनी अच्छी मेरी बेटी है जो मुझे ले गई गुरुजी, नहीं तो मैं तो यही सोचती कि क्या है, ठीक हो जाएगा, दवाई मैं उससे केमिस्ट से ले आए हैं, ठीक हो जाएगा। और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाता। और अभी गुरुजी आपका सत्संग है गुरुजी, तो फिर सफाइयाँ भी करनी है, तो जब हाथ में ही ऐसी तकलीफ़ होगी तो आपकी बेटी कैसे कर पाएगी गुरुजी। तो इसलिए अपनी बेटी की फिंगर को, अपनी बेटी की हेल्थ को ब्लेस करिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड को भी, मेरे तीनों बच्चों को, मेरे पेट को, सबको हेल्थ की ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। और सब आपकी कृपा से तंदुरुस्त रहें, हैप्पी रहें और हमेशा बड़ों का आदर करें मेरे बच्चे, और एक अच्छे इंसान बने और उनका भविष्य बहुत अच्छा बने गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमारे से कभी दूर मत करना, अपने से कभी दूर मत करना गुरुजी। अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना, बड़े मंदिर बुलाना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और आपका बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, तो आपकी बेटी बहुत खुश है गुरुजी कि आपकी बेटी, आपने ही अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाया है। और मैं, आपकी बेटी ज़रूर आएगी मंदिर गुरुजी, कोई रुकावट बीच में ना आए, बस मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ। और आपके बेटे जो हैं सेवा करने के लिए जाएंगे, तो गुरुजी आपने ही उनसे हाथ पकड़ के सारी सेवाएं लेनी है और उनको खूब सारी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, कि उनके कोई हेडेक ना होए, कोई कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि वो, मतलब जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होती तो सभी जानते हैं, और गुरुजी तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिल्कुल शरीर जब अच्छा नहीं होता तो कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो गुरुजी हेल्थ की ब्लेसिंग सबको देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और विपिन अंकल एंड सोमी आंटी जी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि जो हमारे सारे शुक्राना जो भी सत्संग है शेयर कर देते हैं, और जो भी मेरे सत्संग रह गए हैं वो भी आप प्लीज़ अंकल जी, गुरुजी की कृपा से वो भी आप शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और आगे अपने गुरुजी की कृपा से फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
रहना। और गुरुजी जितने भी लोग हैं जैसे कि जो भी बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं उन सब से मेरे परिवार की रक्षा करना, सबको हेल्थ की ब्लेसिंग देना, सबके अंग संग रहना गुरुजी, और पूरी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी बनाए रखना, सबके घर में खुशियाँ रहें और नेगेटिविटी किसी को भी छू ना पाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती हो तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 30 जून और समय है 10:55। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरुजी। और विपिन स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को जय गुरुजी। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगीत जैसे कि हम संडे को गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया कि संगीत जी जैसे जब गुरुजी का बुलावा आता है तो अपने आप अंदर से मन में भाव आते हैं कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो हम सुबह अचानक से हमें लगा कि चलो हम गुरुजी के मंदिर जाते। तो हमने हमारी जिठानी वगैरह से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है चल लेंगे। तो संगत जी हम जैसे ही ऑटो से गए थे तो हमारी जिठानी के बेटे ने ऑटो कर दिया था आने जाने के लिए। तो हम ऑटो से गए थे तो देखो संगत जी हमें गुरुजी ने जैसे उन लोग का पेट्रोल पंप पे CNG वगैरह भरवाने के लिए गाड़ी, तो गुरुजी ने हमें 786 की कोई ब्लेसिंग दी। तो उसके लिए गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी हम गए थे तो जब इतनी गर्मी हो रही थी ना, और ऑटो में इतनी मतलब धूप भी लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी एकदम। तो और फिर हम जैसे गए फिर हमें वहाँ पे जल प्रसाद मिला, ज़्यादा रश नहीं था, पहुँच गए थे 4:15 के करीब। तो पहले हमें वहाँ पे जल प्रसाद मिला, हमने जल प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर गए। तो संगत जी जैसे वहाँ पे भोले बाबा की प्रतिमा लगी हुई है तो बिल्कुल जस्ट उसके नीचे आगे हमें बैठने को मिला। जैसे बड़े बड़े कूलर लग रहे थे लेकिन वो आगे की साइड लगे हुए थे, लेकिन हम जहाँ बैठे वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं लगा हुआ था। और संगत जी जैसे कि ना नीचे से कारपेट इतना जल रहा था ना, जब जहाँ बैठे थे तो बहुत ज़्यादा जल रहा था। और वो उस दिन गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने कहा यार, तो हम सोच रहे थे यार तो पता नहीं गुरुजी कौन से कष्ट काट रहे हैं, कौन से परीक्षा ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्श भी जल रहा है और ऊपर से गर्म चाय है। तो मैंने कोई नहीं गुरुजी या तो परीक्षा ले रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। ये संगत जी वहाँ पे उन्होंने बोला जिसको दर्शन के लिए जाना है वो उठ सकता है और जिसको अंदर बैठना है दरबार में वो बैठे रहिए। तो संगत जी में दरबार में बैठना था। फिर हम बाद में हमें दरबार में संगत जी बिल्कुल हमें आगे बैठने को मिला। और गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए। और संगत जी हाँ एक बात और, जैसे हम जाते होते ना एक नीले रंग का सूट डाल रहे थे तो वो संगत जी हमारा नया ही था लेकिन वो में टाइट आया था, सही से बैठा नहीं था। फिर हमने उसको खोल के फिर हमने पिंक गुलाबी रंग का सूट डाला। और संगत जी देखो ना उस दिन पूरे गुलाबी रंग की गुरुजी का चोला वगैरह सब कुछ डेकोरेट पूरा गुलाबी रंग का था उधर रंग का। सो उसके लिए गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना। और अंदर दरबार में बैठ के इतना अच्छा लगा ना, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा।
इतने अच्छे दर्शन किए भी करवाए, गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए, दरबार में बैठाया। और संगत जी फिर हम लंगर प्रसाद करने गए, और लंगर प्रसाद भी संगत जी इतना अच्छा दीवान लंगर प्रसाद, उसमें अरबी की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद चपाती। तो वो संगत जी बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद था गुरु जी का। उसके लिए कृपा लंगर प्रसाद करवाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जैसे हम बाहर निकले, हम गए थे तो बहुत गर्मी थी, और जैसे हम जब बाहर निकले जल प्रसाद लेके, तो संगत जी एकदम अंधेरा सा हो गया था, और है ना इतना ऐसे लग रहा था कि अब बारिश आ जाएगी। हमने बाहर देखे कि मैंने कहा गुरु जी के सबसे अच्छे चमत्कार देखो। अभी हम इतनी गर्मी में जल रहे थे, और अभी बहुत अच्छे से मौसम कर दिया, उसके लिए कृपा आपका बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मौसम एकदम ही बदल गया, और जैसे ही मोटर में बैठे तो आंधी आने लगी। आंधी आके और गुरु जी ने अमृत वर्षा शुरू कर दी। इसके लिए शुक्राना गुरु पास संगत जी। गुरु जी ने इतने मज़े करवाए इतने अच्छे से कि अमृत वर्षा भी हो गई, और मौसम एकदम ही बदल गया बिल्कुल। संगत जी गर्मी का नामो निशान नहीं। तो मैंने कहा देखो गुरु जी ने कैसा चमत्कार किया। हम आए थे तो इतनी गर्मी थी, और जा रहे तो बिल्कुल ही मौसम बदल गया। और संगत जी हम आते वक्त भी हमें गुरु जी ने 786 नंबर की ब्लेसिंग दी, जाते वक्त भी आते वक्त भी। और 777 और 777 तो इतनी गिनती भी नहीं है, बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने हमें 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी गुरु जी ने हमें इतने अच्छे से दर्शन कराए, इतने अच्छे से लंगर प्रसाद कराया, तो उसके लिए गुरु को आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। और हम इतनी वापस भी इतनी जल्दी करा रहे थे। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो गुरु जी को बोल के जाते हैं कि गुरु जी हम आपसे मिलने के लिए बड़े मंदिर आ रहे हैं, और आप ही हमें लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, और आप ही हम संग रहोगे साथ में। तो गुरु जी संगत जी गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु माता, जो आपका इतना अच्छा दर्शन कराने के लिए, इतने अच्छे लंगर प्रसाद कराने के लिए, चाय प्रसाद जल प्रसाद पिलाने के लिए। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना से विराम करते हैं। अगर जाने अनजाने हमसे कुछ बोलने में गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं संगत जी। ये थी हमारी गुरु जी की दर्शन की यात्रा, बहुत अच्छी रही हमारी गुरु जी की बड़े मंदिर की यात्रा। ओम नमः शिवाय सभी सदा गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। मैं रोज यही बोलती हूँ गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। और ये मेरा शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से है। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। सब मानते हैं आपको पिताजी, सब बहुत मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जब मैं तो कभी नहीं विचलित होती पिताजी, आपके सिवाय मेरा इस संसार में कोई नहीं है। पर घर के लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं तो बोलते हैं तुम क्या दिन भर पूजा करती हो, दिन भर गुरुपा को ऐसे मानती रहती हो, क्या होता है। मैं जानती हूँ मेरी गुरुपा ने मेरे साथ क्या किया है। बहुत मेरे शरीर के रोग कष्ट गुरुपा ने काट दिए। मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, मेरे पैर में इतने दर्द रहते थे, वो दर्द मेरा ठीक हुआ है, बहुत हद तक ठीक हो गया है। और अस्थमा की शिकायत थी, अभी जब मौसम बदला हुआ है तो मैं इस टाइम बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है, ना के बराबर है मेरी परेशानी। कभी इन्हेलर मुझे लेना पड़ता है,
नहीं तो मैं कभी नहीं लेती, मैं रोज़ डेली लेती थी। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का। शुगर भी जिस हिसाब से मेरा है उस हिसाब से मैं बहुत कम दवा खाती हूँ। सब मेरे परमात्मा देख रहे हैं, मेरे बाबा देखने वाले गुरु देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे परमात्मा। जितनी कृपा आप मेरे ऊपर करे हो बाबा, ऐसी सारी संगत पे करना मेरे पिताजी। मुझे बहुत बड़ों संकटों से मेरे पिताजी ने मुझे निकाला है। आज मैं अपने पिताजी से 2 साल से जुड़ी हूँ। उसके पहले मैं बचपन से मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। वही पिताजी ने मेरे बहुत बड़े संकट काटे हैं। मेरे पास अगर कभी समय होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी बातें मैं बताऊंगी कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता हुआ है बाबा। बस यही अरदास करती हूँ पिताजी, अब मेरी यही आखिरी इच्छा है और मेरी उम्र भी हुई है पिताजी। बस बच्चों को लाइन लगा दो बाबा। मेरे बच्चों को देख के कष्ट होता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी झेल ली पिताजी, पर बच्चों को देखती हूँ तो बोलती हूँ कि मेरी तरह इनकी किस्मत ना हो जाए मेरे बाबा। मैं से ज़्यादा है कि तू अपने बच्चों की फिक्र छोड़ दे। वो मेरे अंग संग है, मैं उनके अंग संग हूँ। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे इतना दूंगा कि सब देखेंगे जे तेरा नाम लेते हैं, तेरे नाम से ही तेरा घर चलेगा। मेरे बाबा का बहुत अच्छा मैसेज आता। मैं कभी, मुझे याद भी नहीं रहता, मैं कभी इतना बताती भी नहीं हूँ, पर मेरे पिताजी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अभी बेटे के दांत में दर्द हो रहा है मेरे बाबा, उनको ठीक करो। बड़ा बेटा बहुत उदास रहता है पिताजी, क्योंकि उसकी नौकरी बार बार छूट जाती है। कृपा का मैसेज आता है तुम्हारे पितर नाराज हैं। मैं तो समझती हूँ मेरे सारे पितर, मेरे देवी देवता, मेरे माता रानी सब मेरे गुरुपा हैं। उनके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं सूझता। मैं दिन रात उनका सुमिरन करती हूँ। बोल रहे थे, मैसेज आया था कि तू जल्दी से आ जा बड़े मंदिर, तेरे पिताजी नहीं है, तू समझना कि मैं तेरे पिता। मैं तो, हे परमात्मा, आपकी तरह कौन होगा बाबा। मन में जरा भी दुख होता है, जरा भी कुछ बात आती है, तुरंत मैसेज आता है। कौन समझाएगा पिताजी? कोई नहीं समझाता बाबा, कोई देवी देवता नहीं समझाते। आप में ही सब समाये हैं बाबा, पूरा ब्रह्मांड आप में समाया है। मैं कैसे बखान करूं मेरे पिताजी, कैसे बखान करूं? मेरे पास शब्द नहीं है मेरे दादा। अपनी बेटी पे ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखो मेरे बाबा, और पूरी संगत पे कृपा करो बाबा। पूरी संगत, पूरी जितनी दुनिया में सब आपकी बेटियां हैं जो आपको जानती हैं, जो नहीं भी जानती हैं बाबा, सब पे आपका हाथ है। मैं जानती हूँ पिताजी, क्योंकि जब मैं नहीं जानती थी तब से आपका हाथ मेरे सिर पर है पिताजी। आज मुझे मालूम पड़ता है कि आपने ही मेरी ज़िंदगी बचाई है मेरे बाबा। इसके लिए मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ पिताजी, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैसेज आता है कि तू केवल शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरा सब कुछ है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करूँ, और एक शुक्राना तो मैं अब सुबह करने लगी हूँ। आंटी अंकल आपके चैनल पे आप कृपा करके शेयर कर देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ अब विराम लेती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आसान से बंदी हूँ। मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग में सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी की प्यारी मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी का टाइम हुआ दोपहर का 3:11। इसका डेट हुआ 1 जुलाई। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग मैं बीबी नगर जी के चैनल पर साझा करना चाहूँगी, तो उनको मेरी तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। जब मेरा ये सत्संग यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और गुरु जी चैनल तक पहुँचाएंगे और सारी प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचा देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा।
उन लोगों का, पूरी टीम का, परिवार का आप खूब ब्लेसिंग लेना और खूब प्यार से रखना, खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप को संगत मेरा कोटि कोटि प्रणाम और दिल से शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, मिनटम कोटि 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 शुक्राना गुरु पप्पा। गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग से कर लेती, लेकिन क्या हुआ कुछ दिनों से मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही हूँ। जब भी मैं करने के लिए कोशिश करती हूँ तो बच्चों के मोबाइल ले लेती है, ना मैं सत्संग रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ, ना मैं सुन पाती हूँ। अभी बच्चे लोगों का समर वेकेशन का स्कूल बंद चल रही है तो घर पर ही है, तो हमेशा मोबाइल कभी ये बच्चा लेता है कभी वो बच्चा लेता है, तो मेरे को ना सुनना होता है, ना मैं सत्संग सुनती हूँ, ना मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। गुरु पापा क्षमा करना, गुरु पापा माफ़ कर देना, गुरु पापा आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है गुरु पापा, आप सब कुछ जानो गुरु पापा, क्षमा करना गुरु पापा, माफ़ कर देना। और मेरा शुक्राना करने के लिए मेरे को आप ही मेरे को बैठा देना। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, पति अंकल भी घर पर नहीं है, तो मैं थोड़ा टाइम निकल के अभी सत्संग करने के लिए बैठा हूँ। गुरु पापा आपको सानत मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, तो आप स्वीकार कर लेना और मेरे को बोल देने को स्कूल ले तो इस बेटी को क्षमा करना गुरु पापा आपको तो शुक्राना मेरा हर पल का है, हर सांस का है, और दिल से शुक्राना है, और एहसास का शुक्राना है, रोम का शुक्राना है, और कोने शुक्राना है, दिल में विराजमान रहने के लिए शुक्राना है। शुक्राना उन संसहाय रहने के लिए शुक्राना है। हमेशा बटरफ्लाई के में दर्शन लेने के लिए शुक्राना है। शुक्राना कोटि बार शुक्राना गुरु पापा। शुक्राना तो मैं आपको शरणों में बहुत है गुरु पापा, लेकिन मैं जब बोलने के लिए कोशिश करती हूँ गुरु पापा तो भूल ही जाती हूँ गुरु पापा, मुझे क्षमा करना पापा, बहुत शुक्राना है, लेकिन मैं जब बोलने के लिए बोलना चाहती हूँ तो भूल जाता हूँ गुरु पापा, और उसके लिए क्षमा करना पापा, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग मेरा माँ के लिए है, जो गुरु ने मेरे को कल एक सत्संग सुनाया है। तुम्हारा माँ का बहुत बड़ा कष्ट है, ये सत्संग सुन मैं काट दूँगा और माँ पर रक्षा कवच बना दूँगा। तो शुक्राना पापा, मैंने उस सत्संग को सुना है गुरु पापा। मेरे माँ पर अगर कोई ऐसा बड़ा संकट आगे खड़ा है, आने वाला है, तो अभी काट देना गुरु पापा, उनको रक्षा करना, क्योंकि मेरा माँ भी आपका ही संगत है, मेरा माँ भी आपको मानती है गुरु पापा। तो उनका ऊपर जो भी कष्ट है गुरु पापा, आप ही सहन कर देना मेरे गुरु जी। मैं आप पर पूर्ण विश्वास है गुरु पापा, आप मेरे माँ को कुछ होने नहीं देंगे। जो भी संकट, जो भी कष्ट आएंगे उनके सामने हर कष्ट आने से पहले डाल देंगे। तो शुक्राना प्रभु, मेरे माँ के लिए अनंतम कटी शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, हर कष्ट आने से पहले काट देने का भी शुक्राना। और एक शुक्राना है मेरी माँ के लिए। संगत जी, मेरी माँ ने मेरे को फोन में बताया है, मेरा माँ का घर और मेरा ससुराल का घर 5 किलोमीटर दूर है।
मेरा ससुराल में मैं अकेली हूँ। हस्बैंड लोगों का 3 भाई है, सबका अलग अलग घर है। मेरा घर में मैं और मेरा 2 बच्चे और 2 3 कल सब अलग अलग है। हम लोग घर में अकेली हूँ तो मैं ज़्यादा मायके जा नहीं पा रही हूँ। कभी माँ को यहाँ लेकर आती हूँ तो यही कुछ दिन रखती हूँ, फिर माँ को छोड़ के आती हूँ। वहाँ हमारा दादा लोग उनका परिवार है, माँ वहीं पर रहती है हम लोगों का साथ। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा माँ का दोनों दांतों का साथ में क्या ट्यूमर जैसा था बोल के माँ ने कल बोला था। दोनों दांतों का गोड़ा में 2 ट्यूमर निकला था उस महीनों से। लेकिन मेरा माँ ना मेरे को बुलाया, ना मेरा दादा को, ना मेरा दीदी को, किसी को नहीं बुला था। वो मेरा माँ मनी मन और डरती भी है। अगर इन लोगों को बताऊंगी तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे, ऐसा उनका डर था। तो इसलिए हम लोग किसी भाई बहन को भी नहीं बताया था। मेरा माँ ने सिर्फ गुरु पापा का संदन तिलक मंत्र जप करके वो लगाती थी। तो कल क्या बोला मेरा माँ ने, उनका जो दोनों साइड ट्यूमर जैसा था वो बिल्कुल गायब हो गया है। गुरु पापा ने बहुत चमत्कार किया है। उनका वो बहुत बिल्कुल ठीक हो गया है। माँ कल मेरे को बुला तो मैं बहुत खुश हुआ और गुरु पापा ने माँ पर इतना कृपा किया है, उनका बीमारी ठीक कर दिया है। तो शुक्राना पापा, मेरे माँ के लिए अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। उनको हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना और उनका साथ देने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना 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 दिल से शुक्राना पापा। आगे भी आप देखना, आपका बहन है तो आप ही देख लेना गुरु पापा। उन पर कोई संकट आ नहीं पाए गुरु पापा। अगर संकट आ भी जाए तो आप उस संकट को अभी टाल देना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माँ के लिए बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु पापा। आपको शरण में मेरा माँ का वो बीमारी ठीक कर देने के लिए संदन तिलक से ठीक हुआ है। शुक्राना बाबा शुक्राना। तो मेरा शुक्राना मैं आज यही पर विराम करती हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शरण में शुक्राना। मेरा दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। आपकी कृपा से सारों को सही रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नाम नाम जय कला तेरे बनी सर्वदकला। गुरु पापा आप सबको सही कला में रखना। सारी संगत परिवार जीव जंतु सबको आप कृपा करना, सबको सही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना सर्वदा कल्याण।